हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। आपका स्वागत है हमारे चैनल निखिल गौर ब्लॉग्स पर। तो भाई बिना गिटार हो गए बढ़िया तरीके से, और आप सबका स्वागत है डे 5 ऑफ श्रीमद् भागवतम। आज हम फिर से 5वें दिन जाएंगे और आज भाई गया हुआ है स्कूल और भाई गया हुआ है स्कूल, बहनें गई हुई हैं स्कूल अपना पेपर देने। आज उनका साइंस का पेपर है। हाँ भाई, हमारे टाइम पे मैथ्स का कभी कभार मैथ्स से शुरुआत होती थी और कभी कभार ऐसा होता था कि मैथ्स बीच में आता था, कुछ ऐसे ही होता था। और भाई के जन्मदिन पे हमेशा ही मैथ का पेपर हुआ करता था 11 मार्च। भाई मैथ का ही पेपर होना है। पहले हुआ करता था, फाइनल थे ना तब, तो फाइनल में 11 मार्च का मैथ या इंग्लिश, उसके भाई बंधे हुए थे, या तो मैथ आएगा या तो इंग्लिश आएगा, यही होता था। ज़्यादातर यही हुआ, ज़्यादातर मैथ्स आया उसका, उसके जन्मदिन वाले भी, जन्मदिन पे ही। तो बस अभी हम चलते हैं, दूध लेकर आना है अभी तो, और उसके बाद फिर वो आएगा अपने कॉलेज से, कॉलेज गया हुआ है आज वो, तो कॉलेज से आएगा और उसके बाद फिर हम चलेंगे मंदिर के लिए। आज अच्छी खासी धूप है, आज कुछ बादल नहीं है। खैर कल वहाँ पे बारिश हुई थी जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी कीचड़ था, जिसके कारण कपड़े थोड़े बहुत गंदे हुए, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। तो बस अभी चलते हैं, फटाफट दूध लेकर आते हैं एंड उसके बाद फिर खाना खाएंगे और फिर चलेंगे। तो भाई अब हम आए खाना खा के बाहर, और यस तुम देख ही सकते हो कि मतलब सुन ही सकते हो कि कितनी आवाज़ आ रही है। एक्चुअली द थिंग इज़, वो बंदा भाई उन्होंने यहाँ पर 4 व्हीलर सारा साफ़ कर दिया। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये देखो भाई, क्या घासें थी भाई यहाँ पर सारी, सब उन्होंने साफ़ कर दिया। वाह फैंटास्टिक भाई, बहुत बढ़िया काम हुआ। यहाँ पे भी पीछे देखो, यहाँ पे भी बहुत घास थी, ये भी साफ़ हो गया। अभी भाई काले काले बादल भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, बस बारिश। यार कल वहाँ पे ना कीचड़ हो गया था, देखो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो रखा है। बारिश नहीं होती, बारिश तो खैर नाम है, बस यहाँ पे कीचड़ आना है। कीचड़ काफ़ी हो जाता है, यहाँ इतना नहीं है, वहाँ मंदिर वाली साइड पे होता है ना, हाँ मिट्टी वगैरह होती है, वहाँ पे कीचड़ बहुत हो जाता है। अरे पानी की बोतल पड़ी है यार, इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे भी साफ़ हो गया अच्छे से। यहाँ पे पीपल का ना पेड़ भी मैं दिखाता हूँ, देखो हमने लगाया था ना पिछले वाले ब्लॉग, जिन्होंने हमारे देखे हैं उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं देखे जाओ और देखो, सत्संग वाले ब्लॉग में है। ये देखो ये पीपल का यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे भी काफ़ी घास थी भाई, सारा भरा ही हुआ था, ये सारा साफ़ हो गया। और देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, देखो सामने, ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे वाह भाई, मज़ा ही आ गया। वो भी वहाँ पे काम चल ही रहा है, वो साफ़ कर रहे हैं जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं। और अगर वो साफ़ हो गया ना भाई, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम सवेरे कम से कम वहाँ पे क्रिकेट शुरू करें। अगर आप भी चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मतलब कमेंट कर देना कि हाँ यार तुम क्रिकेट शुरू करो, फिर हम क्रिकेट की वीडियोज़ लेकर आया करेंगे। क्योंकि अब यार क्रिकेट खेले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और सवेरे हम कुछ करते नहीं हैं, तो अब हम खेल सकते हैं। वहाँ पे खेलना इज़ बेस्ट थिंग। आज हम जाएंगे ना जब, तो मैं देखूँगा वहाँ पर, आप देख लो यहाँ से। बाकी मैं तो ना वैसे जाते हुए देखूँगा कि वहाँ पे क्रिकेट खेलना ठीक है या नहीं। चलो भाई अब हम अंदर चलते हैं। भाई देखो मैं ना फॉर रियल खुश इस चीज़ से हूँ कि भाई हम फाइनली क्रिकेट खेल पाएंगे। लाइक वहाँ पे सिर्फ इसी वजह से हम खेल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी अब घास देखो थोड़ी बहुत तो कम होएंगी, वहाँ पे हम की चांसेस हम खेल पाएंगे। ग्राउंड में भी खेल सकते हैं ऐसे तो। बाकी अब तो शुरू करने पर है, शुरू करते हैं यार, बोलता हूँ मैं भाई को कि अब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। तो बस अब चलते हैं अंदर और बैठते थोड़ी देर। 1 hour later. तो यस भाई अभी कॉलेज से तो आ गया एंड ये देखो भाई आते हैं मैं क्या देखता हूँ, सारे एरिया साफ़ हो रहा है, वो भैया कर रहे हैं पीछे। चलो बढ़िया है भाई, तो अब मच्छर भी करेंगे और ठीक भी रहता है ना। अभी बस चलते हैं अंदर, पाठ करते हैं, खाना खाते हैं एंड फिर बस चलेंगे मंदिर। तो भाई अब हम तैयार हो चुके हैं, पाठ भी कर लिया था, फिर हमने भाई मस्त एकदम अपने दाल चावल वगैरह खा लिए। मेरा तो खैर मन नहीं करा, भाई ने खा लिए थे। और उसके बाद अब हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए मंदिर। डे 5 है और श्रीमद् भागवतम, बस इसके बाद 2 दिन और हैं। अभी भाई 4 दिन जो गए ना, इतना मज़ा आया ना भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अभी हम थोड़ी देर तक निकलेंगे, मतलब लाइक 5-10-15 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा, बस मतलब अभी हो रहे हैं 2:45 हो रहे हैं, तो मे भी 3 बजे से पहले कोशिश है निकलने की। अभी बस 5-10 मिनट में निकलते हैं फटाफट। और बाहर का मौसम है लाइक हवा चल रही है, थोड़े बहुत बादल, धूप भी है, मिक्सचर है मतलब सबका, पर चलो कोई बात नहीं। अभी बस फटाफट चलते हैं, लेट्स गो भाई। स्वामी ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि तेरे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस ने पूरी सभा बुला रखी है,
और संपूर्ण सभा को कंस ने संबोधित किया है और कहा है, बोले जो भी मेरे मारने वाले को पहचान करके मारेगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन कोई भी महाराज मारने को तैयार ही नहीं होगा। तैयार इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि कंस का शत्रु है कौन। लेकिन कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना आकर के कंस से कहती है, भैया आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शत्रु को खत्म करूंगा। कंस ने कहा तुम कैसे? तब पूतना ने कहा, बोले महाराज एक माह के अंदर जितने भी बालकों ने ब्रह्मंडल के अंदर जन्म लिया है मैं उन सभी को खत्म कर दूंगी। उन्हीं में तुम्हारा कोई शत्रु होगा वो भी खत्म हो जाएगा। कंस को ये बात अच्छी लगी। बोले बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारा जो स्वरूप है वो राक्षसी रूप है, तुम्हें अपने घर में कौन घुसने देगा? अपने नन्हे से छोटे से बालक से कौन मिलने देगा? तो पूतना कहती आप चिंता मत करो, मैं ऐसा रूप बनाऊंगी, ऐसा रूप बनाऊंगी कि तुम भी पहचान नहीं पाओगे। बोलो राधे राधे। और पूतना ने महाराज ऐसा रूप धारण किया, इतना सुंदर वेश धारण किया, इतना सुंदर वेश धारण किया कि महाराज कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। यहाँ तक कि कंस भी पूतना को पहचान नहीं पाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। खूब बढ़िया सुंदर से श्रृंगार करा के आई पालन में जाएगी है ना। बोलो राधे राधे। काया ही पलट रही महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज पूतना चली और ब्रज के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मारते हुई पूतना गोकुल गांव में पहुंची है। और नंद बाबा जब तक मथुरा से लौट करके भी नहीं आए थे उससे पहले तो पूतना महाराज नंद गांव पहुंच गई, गोकुल पहुंच गई। वहां पता चला कि नंद के यहाँ बालक है। ब्रजवासी से पूछी कि भैया नंद को महल कहाँ है? अब तो महाराज छोटे छोटे नन्हे नन्हे ब्रजवासी पूतना को लेके गए हैं और जाकर के नंद बाबा के घर पहुंचाए। अनंत बाबा के घर जाके पूतना मैया यशोदा से मिली और जब मैया यशोदा से पूतना मिली है, मैया यशोदा ने जैसी पूतना को देखो है मैया ने स्वागत करे, क्योंकि मैया यशोदा को नियम है कि जो भी घर पे अतिथि आए चाहे वो जानने वाला है चाहे वो न जानकार, चाहे जानकार हो चाहे ना हो, कोई भी हो और कोई भी आ जाए उसी का बड़े भाव से स्वागत करती है। और ऐसे स्वागत करती है न जाने कितने समय से मैया यशोदा उसको जानती है, ऐसे स्वागत करती है। आज मैया ने पूतना को भी ऐसे स्वागत करे है और देख के मैया बोली, अरे बहन वो तो ऐसा लगे तुम बड़ी दूर से आई हो, क्योंकि यहाँ के आसपास भी तो तुम लगे ही थे। पूतना बोली, हाँ हाँ मैया मैं बड़ी दूर से आई हूँ। अरे तेरे लाला के बारे में सुनी कि तेरे यहाँ लाला भयो है, तो लाला को दर्शन करके सब जा रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो मैंने सोची कि क्यों ना मैं हूं नंद के लाला के दर्शन करके आऊं। भैया बोली, हाँ हाँ दर्शन करो, क्यों नहीं, ये लाला तुम्हारा ही है, मेरो कहा है। बोलो राधे राधे। तुम सबन के आशीर्वाद से ही तो आज तो तुम्हें लाला प्राप्त भयो है। याद ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तो तुम सबको है। देखो तुम दूर से आई हो तो एक बात तो मेरी मान ली
पूतना बोली हाँ बताओ। बोले जावे की जल्दी मत करियो, ऐसो करो 2-4 दिन रुक के ही जाइयो। पूतना बोली हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तो रुक गई आई हूँ, आराम से 2-4 दिन उत्सव को आनंद लूंगी और तब जाऊंगी। मैया बोली हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था करूंगा। पूतना बोली सुनो, भोजन की व्यवस्था तो तुम कर दो, पर लेकिन भोजन ऐसे नहीं करूं मैं। मैया बोली फिर कैसे करो बताओ। बोले देखो, मेरे लिए अगर भोजन बनाना है ना तो बड़ी शुद्धता को ध्यान रखना है, बड़ी पवित्रता को ध्यान रखना पड़ेगा। मैया बोली कैसे बनाऊं बताओ। पूतना बोली अगर मेरे लिए भोजन बनाना है तो पहले यमुना जी जाओ और यमुना जी जाके स्नान करो, 108 डुबकी यमुना जी में लगाओ और वहीं से यमुना जल भर के लाओ और लाए के बाद यमुना जल से ही मेरा भोजन बनाओ, तब तो मैं भोजन करूं, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूं। धन्य है मैया यशोदा के लिए। मैया यशोदा ने कही कि आप चिंता मत करो, जैसे तुम कहो मैं वैसे ही करूंगी। आप जब तक थोड़ी देर लाला के साथ में खेलो, कन्हैया पलना में सो रहे हो, लाला पलना में सो रहे हो है, मैं जब तक यमुना जी जा रही हूँ स्नान करके आऊँ, वहां से जल लेके आऊँ और आपको भोजन बनाऊं। प्रेम से तो राधे राधे। और पूतना यही चाहती थी कि मैया यशोदा यहाँ से कहीं जाए तो मैं उसके बालक को दुग्ध पिलाऊं और दुग्ध पिलाकर मार करके यहाँ से निकल जाऊं। मैया यशोदा डर गई है। उधर से ठाकुर जी पलना में खेल रहे थे कि जैसे ही पूतना पलना के करीब जा रही है महाराज, वैसे ही श्री ठाकुर जी ने पूतना को आता हुआ देख श्री ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। प्रेम से तो राधे राधे। और जैसे ही श्री ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए महाराज, परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं बोले भगवत भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए, क्यों? अरे वो मारने चली आ रही है और भगवान उसको देख करके नेत्र बंद करते हैं। परीक्षित कहता है वैसे एक बात सही भी है, अच्छा ही किया भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि ऐसी उल्टा स्त्री का तो मुख देखने का भी महाराज धर्म नहीं है। अरे न जाने कितने बालकों को वो मार करके आई है, ऐसी स्त्री का तो मुख देखना भी नहीं चाहिए। अच्छा ही किया वैसे, लेकिन फिर भी भगवान को पूतना का उद्धार करना चाहिए। फिर ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए हैं कि जब भगवान ने पूतना को देखा तो पूतना को देखते ही भगवान को उन बालकों की याद आई जिन बालकों को वो कृष्ण समझ करके मारती हुई चली आ रही। भगवान ने मन ही मन सोचा कि देखो मेरी वजह से इसने कितने बालकों की हत्या की है, उन बालकों को इससे पहले उन बालकों को गति दी जाए। उन बालकों को जब मुक्ति श्री ठाकुर जी ने प्रदान की है, या अनन्य भाव से ठाकुर जी के नेत्र बंद करने से है। कोई संत कहता है कि श्री ठाकुर जी के नेत्रों में सूर्य और चंद्र दोनों का वास है, तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने भगवान के नेत्रों को पकड़ा, पलकों को पकड़ा और पकड़ करके गिरा लिया। सूर्य और चंद्र दोनों ही ऐसी स्त्री को देखना ही नहीं चाहते हैं। कोई संत कहता है कि कन्हैया ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया है। और भगवान शंकर का ध्यान करके भगवान से कह रहे हैं, बोले भगवान मैं तो यहाँ माखन खाने आया था और ये मौसी जी जो है देखो मुझे विष पिलाने आ रही है, अब ऐसा करो आप आकर के मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ और इस विष का पान आप ही करो।
क्योंकि मैं तो माखन मिश्री खा सकता हूँ, दुग्ध पान कर सकता हूँ, विष पान करने की सामर्थ्य तो आप में ही है। प्रेम से तो राधे राधे। इसलिए भी ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए। किसी ने कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके पूतना के लिए कौन सी गति प्रदान करनी है, ये विचार से ठाकुर जी कर रहे हैं। और आज श्री ठाकुर जी पूतना को वो गति प्रदान कर रहे हैं प्रेमियों, जो गति श्री ठाकुर जी ने माँ यशोदा के लिए सोची है। जो गति माँ यशोदा को श्री ठाकुर जी देंगे न जाने कब प्राप्त होगी, आज वही गति श्री ठाकुर जी पूतना के लिए प्रदान कर रहे हैं। पूतना आई और आकर के श्री ठाकुर जी को अपने अंक में उठाया, अपनी गोद में उठाया और अपनी गोद में उठा करके श्री ठाकुर जी को अपना स्तन पान कराने लगी है, दुग्ध पान कराने लगी। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित पूतना को, ये अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय यदा लेभे गतिं धात्रयोचिता कम्भा दयालो मशरणं भजे। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित पुत्रा को, अहो माने देखो वकी माने पुत्रा को, स्तन काल कूटम जो अपने स्तनों से कालकूट विष लगा करके आई है, हृदय में भावना है कृष्ण को मारने। लेकिन हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने करुणावान हैं कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई है उसको भी ठाकुर जी वो गति दे रहे हैं जो गति श्री ठाकुर जी ने माँ यशोदा के लिए सोची है। न जाने कब जाकर के जो गति माँ यशोदा को मिलेगी, आज वो गति श्री ठाकुर जी यशोदा से पहले पूतना को प्रदान कर रहे हैं। भला श्री ठाकुर जी से बड़ा दयालु कृपालु संसार में कोई और हो सकता है? जो अपनी माँ के लिए भी वही गति है। एक माँ यशोदा जो अपनी उम्र भी ठाकुर जी को दे देना चाहती है, और एक पूतना जो श्री ठाकुर जी की उम्र छीन लेना चाहती है, वो दोनों को एक ही गति श्री ठाकुर जी देते। इस बात पर श्री ठाकुर जी से संतों ने तो शिकायत की। उन्होंने तो कहा बोले प्रभु ये कौन सी बात हुई? अरे जो पूतना आपको मारने आई है उसको भी वही गति, जो माँ यशोदा आपको अपना संपूर्ण जीवन दे रही है, आपको लाड़ प्यार दुलार अपनी उम्र भी आपको दे देना चाहती है, सर्वस्व आप पर न्यौछावर करना चाहती हो, वो माँ यशोदा उसको भी वही गति आप दे रहे हो। और जो पूतना आपको मारने आई है उसको भी वही गति, एक ही गति। क्यों? श्री ठाकुर जी ने संतों से कहा कि देखो भाई, पूतना अपने स्तनों से कालकूट विष लगा करके आई है, भावना मारने की है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन पूतना आई क्या करने है? वो विष किस बहाने से पिला रही है? बोले दुग्ध पिलाने के बहाने से। और दुग्ध पिलाने का काम किसका है? वो माँ का है। अच्छा, माँ भाव से दुग्ध पिलाए या कुभाव से पिलाए, इसमें बच्चे की क्या गलती है? माँ भाव से पिलाएगी तो भी बच्चा दूध पिएगा, और कुभाव से पिलाएगी तो भी वो दूध पिएगा। उसको क्या पता कि ये माँ भाव से दूध पिला रही है या कुभाव से पिला रही है? वो तो जब दूध पान करेगा तो
तो उसको पता है कि वो अपनी माँ के द्वारा दूध पान कर रहा है। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। अब पूतना जो काम कर रही है वो माँ का कर रही है। अब वो माँ भाव से दूध पिला रही हो या कुभाव से पिला रही है, लेकिन काम माँ का है। और यशोदा भी मेरी माँ है और पूतना ने भी काम माँ का किया है, इसलिए मैं माँओं में कोई फर्क नहीं कर सकता। मेरे लिए दोनों माँ समान हैं, इसलिए दोनों माँओं को एक ही गति प्रदान करो। प्रेम से कहो राधे। और वैसे भी भैया पूतना से तो हमारा एक संबंध और है, वो मौसी लगती है। मासी का मतलब है माँ सी, यानी माँ जैसी। जैसी माँ है वैसी मासी है। तो अब मासी हमें आकर के कुभाव से दूध पिलाई तो इसमें हमारी गलती थोड़ी, ये तो मौसी की गलती है, हमारी नहीं। लेकिन विशेष बात यही है कि श्री ठाकुर जी कभी किसी में अंतर नहीं करते। भगवान सबको समान रखते हैं, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो प्रेमी हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज भगवान को नेत्र बंद किए परीक्षित जी। पूतना ने श्री ठाकुर जी को उठाया और गोद में उठाकर श्री ठाकुर जी को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान दुग्ध पान करने लगे और दुग्ध पान करते करते श्री ठाकुर जी पूतना के प्राणों का हनन करने लगे। और जब पूतना के प्राणों का हनन होने लगा तो धीरे 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 पूतना को श्वास लेने में परेशानी होने लगी। अब तो जैसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी, कंठ अवरुद्ध होने लगा, पूतना को दिक्कत होने लगी। पूतना ठाकुर जी को दूर करने लगी, अपने आप से हटाने लगी, लेकिन से ठाकुर जी छोड़ते ही नहीं है। पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। छोटे से कन्हैया हैं, लगभग 7 दिन के श्री ठाकुर जी हैं, बोल पड़े और बोल के कहते मौसी जी हम पे तो केवल पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो हम पे आवे ही ना है। बोल राधे राधे। हमारी मैया ने केवल पकड़बो सिखायो, छोड़बो ना सिखायो। यानी अब हम तुम्हें ना छोड़ेंगे और छोड़ेंगे तो केवल और केवल तुम्हें ठिकाने लगाए के छोड़ेंगे। बोल राधे राधे। पूतना घबरा गई, अरे ये नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक बोलता है, जरूर यही मेरे भाई का शत्रु हो सकता है। महाराज दुग्ध पान करते करते श्री ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों का हनन कर लिया और जैसी देह से प्राण निकले तो जो माया रूप पूतना ने धारण किया था वो माया दूर हो गई और पूतना अपने विशाल रूप में आ गई। जैसी विशाल रूप में पूतना आई, धाम से जाकर के जमीन पर पूतना गिरी है। और जैसे पूतना धाम से जमीन पर गिरी, बड़ा भारी शोर ब्रजमंडल के अंदर हुआ। सब ब्रजवासी मैया यशोदा इत्यादि सब दौड़े दौड़े आए। नंद भवन में से आवाज आई है, दौड़े दौड़े जैसे ब्रजवासी आए, देखा श्री ठाकुर जी पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। और जब पूतना के वक्षस्थल पर श्री ठाकुर जी खेल रहे, दौड़ करके महाराज ठाकुर जी के सखा ने उठाया, ठाकुर जी को अपने अंक में भर लिया। मैया यशोदा ने ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, अंक में भर लिया। महाराज सब ब्रजवासी मैया से कहने लगी, अरे ओ मैया तू न जाने कौन कौन अपने घर में घुसा ले हैं, देख न जाने कौन राक्षस को रूप धारण करके तेरे घर में आयो और अभी हमारे लाला को कुछ भेजा तो भैया यशोदा ने आज मन में प्रण ले लियो कि आज के बाद ऐसी काऊ अपने घर में आएगा। सीधी गौशाला में लेके गई, गौमूत्र से श्री ठाकुर जी को स्नान कराया है और गौमूत्र से स्नान करा के गौ के गोबर से श्री ठाकुर जी को स्नान कराया और महाराज गौ की पूंछ से ही श्री ठाकुर जी को झाड़ो लगायो है। प्रेम से कहो राधे। और ऐसी भोली मैया यशोदा है, ऐसी भोली है कि श्री ठाकुर जी को ही नाम ले रही है और ठाकुर जी में ही झाड़ो लगानी। बोल राधे। श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल के आचार्य श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके कहा है, बोले आप जाओ नंद बाबा के यहाँ और जाकर के जो मेरे दोनों पुत्र हैं नंद बाबा के यहाँ, उनका जाकर के आप नामकरण करो, क्योंकि नंदराय जी तो उनके आने की खुशी
यतीम है उनका नामकरण कराना भी भूल गए। एक बार तो श्री गर्गाचार्य ने मना किया, कहा कि महाराज ये जो कंस है इसको वैसे ही शक है कि नंद के यहाँ जो बालक है वो नंद के नहीं, वसुदेव यानी आपके हैं। और अगर मैंने, क्योंकि मैं आपके कुल का आचार्य हूं, अगर मैंने उन बालकों का नामकरण किया तो महाराज उसका जो शक है वो पक्का यकीन में बदल जाएगा। वो समझ जाएगा कि जो नंद के यहाँ जो बालक हैं वो नंद के नहीं, वो तो वसुदेव के हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के बालकों के जीवन में कोई संकट आए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। श्री वसुदेव जी ने बड़ा समझाया उनको और समझा करके कहा, बोले आप जाओ, मैं चाहता हूं कि आपके ही मुखारविंद से मेरे बालकों का नाम हो। और नंद बाबा को समझाना कि जब नामकरण करवाएं तो कोई उत्सव ना करें, क्योंकि कंस को पता तभी चलता है जब कोई उत्सव होता है। प्रेम से राधे राधे। वसुदेव जी महाराज ने जब गर्गाचार्य को समझाया तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए और गोकुल में आकर के भ्रमण करने लगे। और जब भ्रमण करने लगे तो नंद बाबा ने देखा श्री गर्गाचार्य जी महाराज को, तो महाराज खूब स्वागत उनका किया, क्योंकि नंद बाबा का स्वभाव है कि कोई भी संत नगर में आ जाए तो उसका खूब स्वागत सत्कार नंद बाबा करते हैं, अपने घर लेकर के जाते हैं। जो भी उचित दान इत्यादि है वो सब कुछ नंद बाबा करते हैं, भोजन प्रसाद इत्यादि सब कुछ करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं संत महात्मा। आज भी देखा कि कोई संत महात्मा महापुरुष आए हैं, खूब स्वागत किया, घर लेकर के गए, गौशाला में लेकर गए, वहां बढ़िया गऊ का दुग्ध बन कराया, उनको दुग्ध पिलाया और बैठ करके वार्ताएं करने लगे। कहाँ से आ रहे हो महाराज, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ऐसी चर्चा जब होने लगी तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, बोले महाराज ऐसे ही बस भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अच्छा करते क्या हो? बोले करते क्या है, किसी का विवाह कराना, किसी के बालकों का नामकरण कराना इत्यादि, यही हमारा काम है। अब तो जैसे सुना बालकों का नामकरण कराना, तुरंत ध्यान आया, अरे महाराज आपने खूब चौकी ध्यान दिलाई, अरे हमारे घर में 2 बालक हैं और हमने उन दोनों बालकों को नामकरण ना कराए और आप आएंगे तो बड़ा बढ़िया है। अब आप ऐसा करो, हमारे बालकों को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो बालकन को अगर नामकरण आपने कराना है तो आप अपने कुल के आचार्य से कराइए, क्योंकि ये काम आपके कुल के आचार्य का ही है, मेरा काम नहीं है। गर्गाचार्य जी बोले आप अपने कुल के आचार्य से कराइए। बोले नहीं नहीं, अब आप आ गए हैं तो ऐसा करो आप ही नामकरण कर दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ भी वसुदेव जी ने भी अपने पुत्रों का नामकरण के लिए अपने कुल का आचार्य भेजा है। लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं सुनो एक बात आप ध्यान रखना थोड़ा, कि जब आप नामकरण कराए ना तो कोई उत्सव मत करना, क्योंकि आपको पता है आप जब जब उत्सव करते हो तब तब कंस कोई ना कोई राक्षस भेज देगा। और अगर कंस को पता चल गया कि मैंने आपके बालकों का नामकरण किया है तो जो आपके बालक हैं उनको वो समझ बैठेगा कि ये बालक वसुदेव के हैं। इसलिए और कोई ना कोई राक्षस भेज देगा। तो आप उत्सव मत करो, शांति के साथ में आराम से घर में बैठ के ही नामकरण करा लो। नंद बाबा ने कहा बात तो आप बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बात सत्य है आपकी। जब जब कोई उत्सव करते हैं तब तक वो दुष्ट कंस कोई ना कोई राक्षस भेज देता है। महाराज आप ऐसा करो, आप अपनी नित्य क्रियाओं को करो, तब तक मैं नंदरानी से कह के आता हूँ और आकर के वो जब तक लाला को लेकर के आएंगी, इधर हम जब तक पूजा की तैयारियां करेंगे। ऐसा ही हुआ।
नंद बाबा गए नंदरानी के पास जाकर के नंदरानी से कहा, बोले देवी आज बड़े सुयोग्य ब्राह्मण हमारे द्वार पर पधारे हैं, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके द्वारा अपने बालकों का नामकरण हो जाए। नंदरानी ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, और सुनो, मैं अपने बालकों का नामकरण ऐसे नहीं कराऊंगी, मैं तो अपने बालकों का नामकरण जब कराऊंगी तो 6 महीना पहले उत्सव प्रारंभ करा दूंगी, और 6 महीना तक उत्सव चलेगा, तब जाके लाला को नामकरण होएगा। नंद बाबा ने समझाया उनको कि देवी हमें ऐसे उत्सव से क्या काम, जो उत्सव हमारे कन्या के जीवन में कष्ट लेके आए, दुख लेके आए। क्योंकि जब जब हमने कोई ना कोई उत्सव करो है, तब तब कंस ने कोई ना कोई राक्षस भेजो है, यानी हमें कोई ऐसा उत्सव नहीं करना जहाँ से हमारे लाला के जीवन में परेशानी आ। मैया यशोदा समझ गई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, तो कहे उत्सव, अरे आज तो मैं अपने पड़ोसी में पता नहीं लगा दूंगी कि मेरे लाला का नाम करना है, बोल राधे राधे। आप ऐसा करो, गौशाला में जाएंगे और पूजा की तैयारी करो, मैं जब तक दोनों लाला को श्रृंगार करके लेके आऊं। यशोदा मैया ने माता रोहिणी से जाकर कही है, आप माता रोहिणी मैया यशोदा दोनों श्रृंगार इत्यादि करके दोनों लाला को स्नान करायो, खूब श्रृंगार करायो, और श्रृंगार करके मैया यशोदा आज बाबा की परीक्षा लेने के बाद दोनों ने लाला की बदली कर ली है। मैया यशोदा ने तो बलराम जी ले लिए और कन्हैया श्री रोहिणी जी की गोद में ले लिए हैं, रंग से गोरा लेके चले गए महाराज। और जब गए जाए के बैठ गए, सामने बैठे और बैठ के कन्हैया महाराज पूजा प्रारंभ हुई। पूजा करने के बाद में श्री गर्गाचार्य महाराज ने माता रोहिणी की तरफ देखा, इधर मैया यशोदा की तरफ देखा और फिर बालकों की तरफ देखा, तो देखते ही श्री गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए, धन्य है माँ आपकी, बालकों की बदली कर ली एक दूसरे से। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जगत के जगदाधार नियंता की माँ है, परीक्षा लेना तो बनता है, बोल राधे। मैया यशोदा की तरफ देखा और देख करके कहा कि माँ आपकी गोद में जो बालक है वो आपका नाम है। मैया बोली, फिर कौन कौन? माता आपकी गोद में जो बालक है वो माता रोहिणी का बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये बालक आपका नहीं, ये बालक माँ रोहिणी का पुत्र है। जैसे ही कहा कि माता रोहिणी का पुत्र है, मैया यशोदा तुरंत समझ गई कि ये कोई छोटा मोटा ज्योतिषी ना है, ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है भैया। ये तो बालक की शकल देखते ही पहचान लिया कि बालक मेरा ना है। मैया बोली, बाबा तू बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मेरा ना है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। हाँ भैया, और ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये बालक बड़ा होकर के इसका जो बल है अत्यंत बलशाली होगा, इसका बल जो होगा इस समाज का कल्याण करने वाला होगा। इसलिए माँ मैं इस बालक का नाम बलभद्र रखता हूं। अत्यंत बलशाली है, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। अपने बल से भक्तों के जीवन के कष्टों को दूर करेगा, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। अनेक श्री बलराम जी महाराज के रख दिए, संकर्षण इसका नाम होगा। आओ तो जय श्री माता रोहिणी की तरफ से ठाकुर जी को देखा है श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने, और ठाकुर जी पर जैसी गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी तो महाराज दृष्टि पड़ते ही देखते के देखते ही रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई, मुख खुला का खुला रह गया, श्वास बंद हो गई और देखते ही जा रहे, टकटकी लग गई। भैया ने थोड़ी देर देखी, देख के भैया बोली, अरे न जाने बाबा जी को कहा है, बाबा तो कुछ बोले ही ना रहा। भैया आवाज लगा रही, बाबा ओ बाबा, अरे कहाँ गए तेरे?
आकर के आगे हाथ हिलायो, बाबा तो बल भी नहीं है। अब मैया के तो घबराहट है लगी, तो मैं सो तो ना है कि बाबा जी पधार गए। हाँ अब घबराहट है वो भैया, बात है सांस ले वो बंद रह गए, मुंह खुलो वो खुलो रह गए, आंख बंद है आंख बंद ना है, नहीं खुली की खुली ना। मैया को चिंता हुई, मैया बोली अरे बाबा जी तो मैं पधार को आता तो थोड़ी देर फिर ने लाला को नाम करो और कर जाते तो भाई पधार हैं। बाबा जी तुम देखो कैसे बाबा लेके आए हुए हैं, ये पधार गए आते ही यहाँ समय व्यतीत हुआ महाराज, काफी समय निकल गया, लेकिन बाबा जो है पधारे नहीं, बाबा तो यहाँ समाधि में है। भैया यशोदा से रहा नहीं गया, तुरंत खड़ी गई भैया और जाए के सोई बाबा जी खड़े हुए बाबा, और जैसे ही बाबा खड़े हुए बाबा की समाधि हुई। अरे बाबा तू ठीक तो है? गर्गाचार्य जी बोले अरे भैया मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। अरे बाबा मैं तो चिंता में पड़ गई, न जाने काका ख्याल मेरे आने लगे। अरे भैया तू बिल्कुल चिंता मत करे, मैं तो तेरे लाला की मस्तिष्क रेखा पढ़ रहे हो, वहां में थोड़ा समय लग गया। बाबा बोलो अच्छा, भैया बोली अच्छा मस्तिष्क रेखा पढ़ रहे हो? हाँ अब पढ़ रही क्या, खुली रह गई, ना पढ़ी हो तो पढ़ लो, 2-4 दिन में पढ़ के बताइयो पर बाबा, और सही सही बताइयो, जो कुछ देखो तेरे इधर उधर को बतायो ना, फिर देख लियो। गर्गाचार्य जी बोले अरे भैया तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे लाला के बारे में सब कुछ सही सही बताऊंगा, तू टेंशन मत ले बिल्कुल। अब सुन भैया, तेरा जो लाला है ना, ये लाला कोई साधारण नहीं है, ये लाला तो साक्षात, इतना ही कहा, इतना कहते इसे ठाकुर जी ने सारा कर दिया, बस इसके आगे नहीं। क्योंकि गर्गाचार्य जी कहने चाहते हैं तेरो लाला तो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन ठाकुर जी ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को समझा रहे हो, सुनो मैं यहाँ परब्रह्म परमात्मा बनने नहीं आयो, मैं तो यहाँ मैया को लाला बनने आया हूँ, और यहाँ परमात्मा बन के रहने में फायदा उठाए, यहाँ तो लाला बन के रहने में फायदा है। क्योंकि भगवान की सेवा कैसे होए वो सब भली बाती जाने, और लाला की सेवा कैसे होए वो सब भली बाती जाने। अगर तुमने कही कि तेरा जो लाला है वो स्वयं साक्षात परब्रह्म है, तो आज ही एक अलमारी में जाके बैठा देगी, और बस वह अलमारी में सुबह शाम चिनिया बादाम को भोग लगा लेगी, और बस। और जो मैया को लाड़ है, जो मैया को दुलार है, जो प्रेम है, जो भाव है, जो अनुराग, जो ममता माँ यशोदा के हृदय में मेरे लिए है, वह सबसे वंचित रहेगा। इसलिए भगवान ना बनो या, और ब्रज में तो भगवान बनो ही ना है, भगवान बनने को तो और बनने जगह है मेरे पास में, ये एक जगह मैंने भगवान बनने के लिए छोड़ रखी है, बोलो राजी यहाँ ना बनना है। तुरंत श्री गर्गाचार्य ने अपनी बात को बता दिया, भैया तेरा जो लाला है ना वो साधारण नहीं है, तो साक्षात परब्रह्म के गुणों के समान गुण वाला है, प्रेम से गौराज है, साक्षात भगवान के गुणों के समान गुण इस बच्चे के अंदर होंगे। ये बालक इतना सुंदर होएगा भैया, इतना सुंदर होएगा कि अपनी सुंदरता से, अपनी वाणी से प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित कर देगा। इसलिए सबसे पहले इसका नाम ने कृष्ण रखा, प्रेम से तो राधे। जो अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, मोहित कर ले, वही तो कृष्ण है। और भैया या तेरे लाला के एक आध नाम ना, या के नाम अनेक 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 नाम है, जो काऊ को नाम ना हो वो भी आपको नाम हो। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव मधुसूदन, अनेक अनेक नाम या लाला के होंगे भैया।
मैया बोली कोई बात ना है, एक आधी नाम रख दे, तू ज्यादा नाम मत रखे, तू चिंता मत कर, तू जो कुछ चुकेगा मैं सब दे दूंगी, धन के चक्कर में ज्यादा बड़ाई मत करे। गर्गाचार्य जी बोले अरे भैया मैं तेरे लाला की बड़ाई नहीं कर रहे हो, जो तेरे लाला के अंदर गुण हैं उनको बखान कर रहे हो, और जितना बखान करूं उतना ही कम है। आज मैया ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बहुत सारा धन दिया, और मैया बोली एक बात तो बताए, एक बात की चिंता है, हमें और कोई चिंता नहीं है लाला की, बाकी सब तो ठीक है, बस वो चिंता है तो केवल यही बात की कि ये जो मेरा लाला है ना, ये थोड़ा सांवलो सो है, थोड़ा कारो है, तो मोय बस इतना बताए थे कि आपको ब्याह होएगा कि नहीं होएगा। बोल रहा था मैया यशोदा ने जैसे ही कही कि आपको ब्याह होगा कि नहीं होगा, इतना बताए थे बस। श्री गर्गाचार्य जी बड़ी जोर से हंस पड़े, अरे मैया तेरे लाला के तो एक ब्याह ना है, आके तो अनेक ब्याह होंगे, तू चिंता मत करे, तू बहू ने सवार दी बावड़ी आ जाएगी, पर आगे ब्याह खत्म ना हुए, कितने ब्याह करके ला लो तेरा छोरा। मैया बोली अरे बाबा जी बस एक ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बोल राधे राधे, एक आ जाए और बढ़िया सी अच्छी सी आ जाए, बस कोई मेरी सेवा करो करे, और मुझे ज्यादा की जरूरत ना है। अरे मैया तू चिंता मत करे, इतनी बहू लेके आओ, इतनी बहू लेके आओ, तू तो सेवा करामती बावड़ी हो जाएगी। बोलो राधे। मैया बड़ी प्रसन्न भई श्री ठाकुर जी के विवाह के बारे में बात सुनिए। अच्छा हमारे ब्रज की जो मैया है ना, उनने सबसे बड़ी चिंता ही ये रहे, अपने लाला के ब्याह की बड़ी चिंता है, बाकी सब तो ठीक है, पर ब्याह समय से है जाए ये सबसे बड़ी चिंता मैया की है। बोल राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज मैया का ये ऐसा वात्सल्य भाव श्री ठाकुर जी के प्रति श्री गर्गाचार्य जी देख करके माँ यशोदा को धन्य धन्य कह रहे हैं। धन्य है माँ यशोदा तेरे लिए, धन्य है यशोदा, तेरे भाग्य की क्या सराहना की जाए, बड़े भाग्यशाली हुआ जो आपके आंगन में ये जगत का जगदाधार, जगत नियंता, परम ब्रह्म, त्रिभुवन का सुख भोगने वाला, वैकुंठ का सुख भोगने वाला, सुख को त्याग करके तेरे आंगन में खेलने के लिए आया है। सच बात है प्रेमियों, माँ यशोदा के भाग्य की सराहना की नहीं जा सकती है। प्रेम से कहो राधे महाराज। अनेक धन श्री गर्गाचार्य जी महाराज को दिया। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने मन ही मन सोचा कि आज मुझे जो धन मैया यशोदा के यहाँ से प्राप्त हुआ है, वो धन कहीं और से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो आज मुझे अनामी का नामकरण करने का सौभाग्य जो मिला है। हमारे ठाकुर जी अजन्मा है और अनामी है। तो गर्गाचार्य जी मन ही मन सोचते हैं कि जो अनामी का नामकरण करने का सौभाग्य, नामकरण करने के जो सौभाग्य में रूबी जो धन मुझे प्राप्त हुआ है, उससे बड़ा धन और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। जो भी माया के रूप में धन नंद बाबा ने दिया, वो सब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने वही ब्रजवासियों में लुटा दिया, ब्रजवासियों को दे दिया। और तत्क्षण श्री ठाकुर जी का दर्शन करके और वो नन्ही सी प्यारी सी झांकी श्री ठाकुर जी के अपने हृदय में बसा करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज वन की ओर चले गए। प्रेम से कहो राधे। Thank you.
तो ऐसे भाई अभी मंदिर से भी आ गए थे एंड अभी खाना भी खाया है। इधर भी अभी यहाँ छोड़ गया टाइम से भाई, अमान मंदिर में लग गया था ना, तो इधर भी यहाँ तक घर तक ही छोड़ के अभी बस इस लोग को एंड करते हैं। अभी मैं चलता हूँ आराम करने, थोड़ा शरीर में पेन हो रहा है वैसे तो, थोड़ा बहुत है, ठीक है। मज़ा आया। तो आज कथा बहुत प्यारी थी भाई, बड़ा मज़ा आया, है ना, आनंद भरी कथा थी, बड़ा मज़ा आया। सुनी होगी तो कमेंट तो आपको कैसी लगी, वैसे अच्छी लगी होगी, सब बहुत बढ़िया बढ़िया कथा थी इन शॉर्ट। अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं कल डे 6 पर भगवत गीता की एंड तब तक के लिए गुड बाय।